नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में राजपथ पर समस्तीपुर के हिमांशु का गूंजेगा गाना। हिमांशु के गीत का 140 देशों में होगा लाइव प्रसारण। कोरोना को ध्यान में रखकर बनाया गया गाना। पुणे में क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष जयसिंह कुमारी गोले, स्थानीय लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में अनियंत्रित ट्रैक्टर रेलवे ओवरब्रिज पर लटका। हादसे में पुल के नीचे गिरने से चालक घायल। स्थानीय लोगों ने किया अस्पताल में भर्ती। बाढ़ में घने कोहरे और तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। ट्रैक्टर और लग्जरी वाहन में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों चालक और खलासी बाल बचे। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। लालू प्रसाद यादव के बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली एम्स भारती उन्हें देखने रांची के रिम्स पहुंची थी। तभी से कयास लगाया जा रहा था कि लालू यादव को बेहतर इलाज के लिए रिम्स से रेफर किया जा सकता है। वहीं आज शाम रांची एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस से उन्हें एम्स भेजा गया है। आपको बता दें कि कल उन्हें एम्स भेज दिया जा चुका है, जहां उनके साथ मेडिकल टीम के अलावा राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव और भोला यादव दिल्ली गए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की परसों तबीयत बिगड़ी और परसों 12 बजे के बाद से ही उनका तबीयत खराब होना शुरू हो गया और शाम में हम लोग को करीब 5:30-6 बजे मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि उनकी तबीयत खराब है। तो हम लोग आनंद फानंद में रिम्स गए, पेइंग वार्ड गए। तो अंदर जाने का तो अलाउ है नहीं, हम लोग बाहर में ही वेट कर रहे थे। तो वहां देखिए डॉक्टरों का टीम एक पहुंची हुई थी, जिसमें रिम्स के अधीक्षक डायरेक्टर सब लोग का नेतृत्व में एक टीम था। वहां उनका इलाज चल रहा था। नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत जी से मुलाकात की और मुलाकात करके उन्होंने अपने पिता की स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी दी। उस पर झारखंड सरकार ने मैंने त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्णय लिया कि हमसे जितना बन पड़ेगा कानूनी दायरा में रह करके हम लोग उनको उचित इलाज के लिए जहां भी इनको जाना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा, झारखंड सरकार करेगी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार के तेजस्वी यादव और बिहार के विधायक तेज प्रताप यादव ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से ये उनकी शिष्टाचार भेंट थी। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की है और ऐसे में ये उनकी एक शिष्टाचार भेंट मानी जा रही है। और गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में राजपथ पर समस्तीपुर के हिमांशु का गीत 140 देशों में लाइव प्रसारण होगा। कभी गंगा के तट पर खड़े होकर अपने दोस्तों को गायन कला से रूबरू कराने वाले समस्तीपुर के लाल हिमांशु के बोल इस बार राजपथ पर गूंजेंगे। दियारा के इस लाल की कला से अभिभूत होकर भारत सरकार के कार्यक्रम प्रभाग ने गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पार्श्ववर्ग गायक के लिए इसका चयन किया है। कोरोना काल में कठिन दौर से गुजर रहे देश और देशवासियों के बीच उत्साह बढ़ाने की बात को ध्यान में रखकर गीतकार से अपने इस गीत में शब्दों का चयन किया है, जो युवाओं को आत्मनिर्भर भारत की भावना से ओतप्रोत ही नहीं करेगा, बल्कि उनके दिलो दिमाग इसके लिए प्रेरणा भी भरने का काम करेगा। किस्मत को है ये मंजूर, क्या कीजिए। और पुणे शहर में अपराध की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। देर रात मधुबनी टीओपी थाना के तहत अरगरा चौक के करीब क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष जयसिंह को पीछे से गर्दन पर गोली मार दी गई। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों के सहयोग से निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया।
जहां इलाज चल रहा है। उनका बताया जा रहा है कि 4-5 लोग आसपास में आपस में बात कर रहे थे कि अचानक किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान गोली चल गई। आनंद सिंह ने बताया कि गोली नवल यादव ने चलाई है। इस संबंध में थाने में मामला दर्ज किया जा चुका है। पूरी घटना को लेकर पुलिस या तफ्तीश जारी है। और पूर्णिया की एक खबर, जहां क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष जयसिंह को गोली लग गई है और उन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और बता दें कि आसपास में ही लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि इसी दौरान गोली चली और वो क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष जयसिंह को लग गई। और ऐसे में अब मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। और आपको बता दें कि उपाध्यक्ष जयसिंह का इलाज अब चल रहा है और वो अस्पताल में भर्ती है। और साहिबगंज में मानव तस्करी के 2 आरोपित को बोरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसडीपीओ विजय आशीष कुजूर ने पत्रकारों को बताया कि 4 फरवरी 2020 को वादी कुम्हार जोड़ी निवासी देवा पहाड़िया ने साहिबगंज कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया था। जिक्र था कि बेटे मतीयस पहाड़िया को आरोपित सोनिया पहाड़िया और बबीता पहाड़िया ने फुसलाकर दिल्ली कमाने के लिए बुलाया था, जहां किसी प्लेसमेंट एजेंसी को काम में रखने के लिए सौंप दिया गया। इसके बाद सालों से उसके पुत्र से संपर्क नहीं हो पाया। अब पता नहीं चला तो मामला दर्ज कराया गया। इसमें सोनिया पहाड़िया और बबीता पहाड़िया को आरोपित बनाया गया था। साहिबगंज में मानव तस्करी के 2 आरोपितों को बोरियो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसडीपीओ विजय आशीष कुजूर ने पत्रकारों से बातचीत कर बताया कि 4 फरवरी 2020 को एक सूचना मिली कि पूर्व में जो कांड दर्ज कराया गया था, कांड संख्या 88/2020 जो 4 फरवरी 2020 को दर्ज था, इसके जो मानव तस्कर हैं 2 लोग, सोनिया और उनकी पत्नी बबीता पहाड़िन, ये कहीं देखे गए हैं। इस प्राप्त सूचना के अनुसार थाना प्रभारी के द्वारा टीम गठित किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए ये 2 मानव तस्कर जिनके विरोध में पूर्व में कांड दर्ज था, आज सुबह गिरफ्तार किया गया है। और समस्तीपुर जिले में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर रेलवे ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़कर हवा में लटक गया। वहीं पुल के नीचे गिरने से चालक घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुल पर जिस तरह से और जिस जगह से ट्रैक्टर लटका था वहां पर घनी आबादी है। अगर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ नीचे आ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। रेलिंग के गिरने से वहां उपस्थित लोगों में अफरा तफरी मच गई। ट्रैक्टर के पुल पर लटकने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर को वहां से हटाने में जुट गई है। तो ट्रैक्टर बिजली विभाग के शायद बिजली विभाग का ट्रैक्टर है। इसमें बिजली का तार और लोड है और वो आ रही है पटेल गोलंबर तरफ से, मगर दही तरफ जाएगी बिजली विभाग के ऑफिस में, उधर जाने वाली होगी। अब इसका हैंडल क्या कहता है, जाम हो गया होगा। इसके चलते ये दाहिने में आके लड़के लटक गया। तो सर कुछ हाथाहाथ होने की सूचना? अभी तक हाथाहाथ होने की सूचना तो मुझे नहीं मिली है। इधर टाउन थाना के बड़ा लगे हुए, सबकी लगा हुआ है, नीचे देख रहा है लोग, पुल के नीचे है, नीचे वाला लोग नीचे देख रहे हैं। और बाढ़ थाना क्षेत्र के गुलाबबाग चौक के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब घने कोहरे और तेज रफ्तार की कहर की चपेट में एक लग्जरी वाहन आ गया। ईंट से लदा ट्रैक्टर ने लग्जरी वाहन में टक्कर मारते हुए खुद सड़क पर पलट गई। हालांकि इस घटना में लग्जरी वाहन की क्षति भले ही हुई है, लेकिन दोनों वाहनों के ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों द्वारा हल्की चोट से पीड़ित ट्रैक्टर ड्राइवर को इलाज करवाया गया और सड़क पर गिरे ईंट को हटाकर आवागमन शुरू किया गया। बाढ़ पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है।
और लातेहार सदर प्रखंड के डीही तुबैद मुखिया मार्ग के 2 बाइक को सवार की जोरदार भिड़ंत में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से सदर अस्पताल उन्हें लाया गया। घायल युवक की पहचान अंबाटीकर निवासी आलम अंसारी, धनकारा निवासी इकराम अंसारी और जंगलदग्गा निवासी पंकज उराव के रूप में हुई है। घटना में गंभीर रूप से घायल आलम अंसारी को रिम्स रेफर किया गया है। 2 अन्य युवकों का चिकित्सक संतोष प्रसाद के देखरेख में किया जा रहा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे कैमूर जिले की, जहां मोहनिया थाना क्षेत्र के एक गांव की एक नाबालिग लड़की शौच के लिए घर से बाहर गई थी। तभी उसे गांव के एक युवक और एक उसका दोस्त ऑटो लेकर आया और लड़की का मुंह बंद कर जबरदस्ती ऑटो में बैठाकर लेकर चला गया। बीच रास्ते में उसका दोस्त उतर गया और आरोपी युवक उस लड़की को ऑटो से एक गांव ले गया, जहां उसे 3 दिनों तक एक घर में रखकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिर उसको गांव छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता ने जब अपनी घटना परिजनों को बताई तो परिजनों ने महिला थाना भभुआ में आरोपी युवक और उसके सहयोगी दोस्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, जहां पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराते हुए कोर्ट में बयान दर्ज कराया है। और बाढ़ थाना क्षेत्र के गुलाबाग के बता दें कि लातेहार कैमूर जिले की एक खबर, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि ऑटो चालक नाबालिग बच्ची को जब शौच के लिए वो निकली थी तो अपने साथ जबरन बैठा कर ले गया। उसके बाद एक गांव ले जाकर 3 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद उसको दोबारा गांव छोड़ दिया। रामादेव गांव का एक मामला है। इसमें एक लड़की जो थी, उसी का रेप का मामला आया और कल उससे साल भर पहले से उन लोगों का संबंध बंद था, लेकिन चूंकि लड़की का उम्र कम है इसलिए रेप का केस दर्ज किया गया है। और रेप में एक व्यक्ति जो इसका पहले संबंध था वो एक लड़का है और बाकी उसके एक सहयोगी का भी नाम डाला गया। दोनों उसकी सहयोग किया था, दोनों के आधार पर रेप का केस दर्ज किया। लखीसराय शहर की पुरानी बाजार स्थित श्याम मंदिर का वैश्कोत्सव रविवार को धूमधाम से मनाया गया। श्याम मंदिर समिति के तत्वाधान में शहर के नया बाजार गौशाला गली से गाजे बाजे के साथ निशाना शोभा यात्रा निकाली गई और जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्याम भक्तों ने हिस्सा लिया। निशान शोभा यात्रा निकलने से पहले भक्तों ने विधि विधान के साथ निशान की पूजा की, जिसके बाद सभी लोग निशान को हाथ में लेकर खाटू नरेश की जय हो, राधे कृष्ण की जय हो घोष करते पैदल चलकर पुराने बाजार पहुंचे और ऐसे में वहां स्थित श्याम मंदिर में पहुंचे। निशान शोभा यात्रा में श्याम प्रभु खाटू नरेश की जयकारा लगाते हुए नगर भ्रमण करते हुए पुरानी बाजार स्थित श्याम मंदिर पहुंचकर सभी अपने अपने निशान प्रभु श्याम को अर्पण किया। बाबा श्याम की कृपा पूरी सृष्टि पर बनी रहे और ये निशान यात्रा गौशाला प्रांगण से श्याम मंदिर तक निकाली गई है। किस संदर्भ में निकाली गई? ये वार्षिक महोत्सव है। 2018 25 जनवरी 2018 को इस मंदिर प्रांगण का उद्घाटन हुआ था और उसी की मतलब हर साल वार्षिकोत्सव मनाते हैं। और मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बता दें कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का आयोजन को लेकर जहां सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को भेजा गया, लेकिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए जा रहे सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और ऐसे में दुर्घटना में 15 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं।
सभी घायलों का इलाज रजौली अनुमंडल अस्पताल में किया जा रहा है। जो दुर्घटना घटी है करीगांव मोड़ के पास ये घटना घटी है, जिसमें कि 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष कपिल पासवान ने आमंस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आमंस प्रखंड अध्यक्ष बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा बैठक की गई, जिसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आमंस अरविंद कुमार सिंह की बेटी द्वारा विद्यालय निरीक्षण करने और दलालों से पैसा उगाही करवाना, प्रखंड अध्यक्ष कपिल देव पासवान और अन्य शिक्षक द्वारा वेतन की मांग करने पर रौब दिखाना, अभद्र व्यवहार करना, फर्जी मुकदमे का आवेदन देना, धमकी देने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर सैकड़ों शिक्षकों ने बीआरसी में रोष प्रकट करते हुए आंदोलन किया। शिक्षकों ने कहा कि जल्द फर्जी मुकदमे का आवेदन वापस नहीं लिया गया तो बीआरसी में शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा। और बोकारो धनबाद के सीमावर्ती जमुनिया नदी के डैम तट पर मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आजसू पार्टी जिला कार्यकारी अध्यक्ष नवीन कुमार महतो ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आजसू पार्टी के केंद्र सचिव काशीनाथ सिंह और संतोष महतो शामिल हुए। आजसू केंद्र सचिव संतोष महतो ने कहा कि सूबे की सरकार की वर्तमान सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहा है और अपने मैनिफेस्टो में लिखा एक भी काम नहीं कर रहा है। कोरोना की बहाना करते ही पंचायत चुनाव में ग्रहण लगा दिया गया है, जबकि झारखंड में 2 विधानसभा के चुनाव हो गए हैं और मधुपुर विधानसभा के चुनाव करने की तैयारी में है। क्या इसमें कोरोना नहीं पड़ता है? और बता दें कि आप जो कोरोना का बात बोले, सरकार आप देख रहे हैं जिस सरकार लगातार यहाँ पर अभी है, उनका जो कार्यक्रम होता है तो उसके लिए कोरोना नहीं, आम पब्लिक अगर कोई कुछ करना चाहे तो उसके लिए कोरोना। ऐसे में सरकार को मैं कहना चाहते कि आम पब्लिक का जो आप गाइडलाइन जारी की उस गाइडलाइन में सर्वोपरि होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। सरकार के लिए अलग गाइडलाइन, आम जनता के लिए अलग गाइडलाइन। जो जनता आपको वोट देकर सरकार बनाया है वो जनता के लिए कोई स्वतंत्र काम नहीं है। अगर आप कर रहे हैं, सरकार कर रहे हैं तो उसके लिए सब स्वतंत्र काम है। जनता आने वाले दिनों पूछेगी भी। सबसे पहले मैं नव वर्ष की शुभकामना आप सबों को चैनल के माध्यम से सबों को देना चाहता हूं। आज हमारे पार्टी के जिला परिषद के सदस्य नवीन कुमार महतो जी के द्वारा वनभोज का आयोजन किया गया है। इस वनभोज के आयोजन में हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि 2021 सबों के लिए सुखमय हो, स्वस्थ हो, अच्छा काम हो, निरोग रहे, ये हम लोग का संदेश देना चाहते हैं। और उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने किसान ऋण माफी योजना को सफल बनाने को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में उप समाहर्ता डीडीसी, जिला कृषि पदाधिकारी, बीडीओ और सीओ, बीटीएम और अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार का निर्देश है कि किसानों को ऋण माफी को लाभ मिले और उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को विस्तार जानकारी दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा किसानों को ऋण माफी योजना का प्रारूप तैयार करे और ऐसे में संबंधित विभाग और अग्रिम बैंक आपसी समन्वय के साथ योजना से जुड़े कार्य को तय सीमा तक पूर्ण करे। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि अपने अपने प्रखंड में किसान ऋण माफी योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन करें, जिससे किसानों को ऋण माफी से लाभ के लिए भटकना न पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों से बैंक और प्रज्ञा केंद्र सहित जानकारी दे कर आवेदन ले और यदि किसानों से आवेदन लेने में अनियमितता बरतती है तो कठोर कार्रवाई के साथ एफआईआर दर्ज की जाएगी। सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना जो है मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो बताया गया है कृषि ऋण माफी योजना, इसके अंतर्गत हम लोगों ने जिला स्तरीय एक कार्यशाला आयोजन की है, जिसमें सारे बीडीओ, सीओ और बीटीएम, एटीएम, कृषि पदाधिकारी लोग,
फिर जिला स्तरीय सारे वरीय पदाधिकारी लोग उपस्थित थे। इसमें इसके बारे में ऋण माफी योजना के अंतर्गत हम लोगों ने प्रस्तुतिकरण दिया सभी लोगों को कि कहां से आवेदन दे सकते हैं, जैसे प्रज्ञा केंद्र और बैंक में। और देवघर में सरसकुंज के 7 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और बाबा बैजनाथ श्राइन बोर्ड के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम के मौके पर दिव्यांग बच्चों ने नृत्य संगीत से लोगों के दिल को छू लिया। तो वहीं एसडीएम ने सरसकुंज के स्थापना दिवस के लिए बधाई देते हुए कहा कि सरसकुंज को ज्यादा से ज्यादा विकसित करें। समाज के लोगों को ऐसा प्रयास के लिए आगे आने की जरूरत है। और चेयरमैन ने कहा कि सरसकुंज की स्थापना से बेसहारा और दिव्यांग को सहारा मिल रहा है। इनकी बेहतरी के लिए प्रशासन भी कृत्य संकल्पित है। सरसकुंज का ये 8वां स्थापना दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। आज यहाँ पर जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, दादा दादी हैं, ऑर्फन बच्चे हैं, सबों का आज काफी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोगों ने दिया है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो नया चीज हुआ आज कि आज हमारे जितने एजुकेटिव लोग थे उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के आज एक स्थापना दिवस को एक नया आयाम दिया है। और पटना से अररिया जा रही बस हाजीपुर के पुलिस लाइन के पास अनियंत्रित होकर अचानक सड़क पर ही पलट गई, जिस घटना में एक यात्री की मौत हो गई, वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे हाजीपुर एसडीपीओ राघव दयाल ने बताया कि हाजीपुर मुजफ्फरपुर मुख्य सड़क के पुलिस लाइन के पास पटना से आ रही राजरथ नाम की बस अचानक पलट गई। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के कारण बस डिवाइडर से टकरा गई और सड़क पर ही पलट गई, जिस घटना में बस में सवार दशरथ शाह नामक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए इसमें। और घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना से अररिया बस जा रहे थे अभी रात्रि का समय में। राजरथ नाम था बस का और पुलिस लाइन हाजीपुर के पास मुजफ्फरपुर हाईवे पर पलट गई है गाड़ी। उसमें कई आदमी जख्मी हो गए हैं। अभी तक करीब 12 आदमी जख्मी आ चुके हैं हॉस्पिटल में, जिनका जहाँ पर इलाज किया जा रहा है। और एक नरफतगंज का एक व्यक्ति इसमें डेथ कर गए हैं। आपसी रंजिश में ईंट और लोहे की रॉड से पीट कर युवक को घायल कर दिया गया। बता दें कि कटिहार नगर थाना क्षेत्र के ड्राइवर टोला से इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि श्रवण चौहान, जो कि पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का है, हाल ही में जेल से बेल पर बाहर निकला था। पुलिस के माने तो जिस परिवार के पिता की हत्या श्रवण द्वारा की गई थी, उसी परिवार के लोगों ने आक्रोशित होकर ईंट और लोहे के रॉड से पीट कर श्रवण को जख्मी कर दिया। बुरी तरह से घायल श्रवण को पहले सदर अस्पताल, फिर बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी बंगाल रेफर किया गया। मामले में स्थानीय पार्षद शिवा पासवान का कहना है कि किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। ऐसे में यह घटना बेहद शर्मनाक है। वहीं कटिहार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा है कि फिलहाल श्रवण की स्थिति बेहद नाजुक है। घटना में और भी जो लोग शामिल हैं उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। में एक श्रवण चौहान जो पूर्व के अपराधी रहे हैं, तो उनको उनके ही जो ड्राइवर टोला संग्राम चौक है उस पर जो पहले से दुश्मनी थी, वही लोग उनको बुरी तरह घायल किया और इनको काफी स्थिति यह है जो बचना मुश्किल है। तो उनको ले जाया गया यहाँ मेडिकल कॉलेज, फिर मेडिकल कॉलेज से रेफर कर दिया है भागलपुर, और भागलपुर से सिलीगुड़ी रेफर है। स्थिति नाजुक है और बचने की चांस कम है। इस संबंध में हमारे यहाँ प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें नामजद 4 अभियुक्त विनोद, राजेश, सूरज और राजा को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ वांछित हैं, उनकी गिरफ्तारी हम लोग से। आराम खट्टी का जो है बेटा परिवार पूरा जो है, श्रवण चौहान यहाँ बैठा हुआ था, ये लोग उधर से आया है, हम उधर थे,
ठीक है ना। हमारा इस तरह से कि आप देख ही रहे हैं। अभी हम लोग उसको मेडिकल कॉलेज भेजे हैं, उसके बाद उसका बेटा लोग पकड़ा है, सबको भेजे अभी थाना। सरवन साहब पहले से भी आपराधिक की स्थिति में है, वांटेड है। जो भी हो आपराधिक छवि वांटेड हो, कुछ भी हो, उसके लिए तो पुलिस है, प्रशासन है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस है। किसी को लोकतंत्र में किसी को थोड़ी कि पब्लिक जो है या लोग जो है किसी को मार दे ऐसा। और शेखपुरा समराले स्थित परेड ग्राउंड में आज पुलिस जवानों को 26 जनवरी को लेकर रिहर्सल कराया गया, जिसमें शेखपुरा थाना के साथ साथ जिले के अन्य थानों के जवान रिहर्सल के लिए परेड ग्राउंड में मौजूद रहे। गौरतलब है कि 2021 में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार गणतंत्र दिवस समारोह के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि शेखपुरा समराले स्थित परेड ग्राउंड में 26 जनवरी को लेकर लगातार रिहर्सल्स कराए जा रहे हैं जवानों को, और ऐसे में जिले के अन्य थानों के जवान रिहर्सल के लिए परेड ग्राउंड में मौजूद हैं, वहां आ रहे हैं। 2021 में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाए जाने के लिए तैयारी कर ली गई है। हालांकि कोरोना काल है, बट ऐसे में भी प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है कि जो 72वां गणतंत्र दिवस है इसे भी काफी धूमधाम से और अच्छे से मनाया जाए, कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए। साथ ही सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार गणतंत्र दिवस समारोह के लिए गाइडलाइन भी जारी किया गया है, जिसका विशेष तौर पर पालन करते हुए इस परेड ग्राउंड में आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे जवान रिहर्सल कर रहे हैं, 26 जनवरी के लिए लगातार तैयारियां कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है, आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर